क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, अ डीलर बाय 50 चेयर्स एट ₹50,000 बट 20 ऑफ देम आर डैमेज, मतलब 50 चेयर्स में 20 डैमेज्ड है, ठीक है। ही डिसाइडेड टू सेल ईच डैमेज वन एट 3/4 ऑफ द प्राइस ऑफ नॉर्मल वन। 20 को 3/4 प्राइस में डाला गया है, ठीक है। What should be the price in order that he may make a profit of 35% on the whole transaction? प्रॉफिट उसका 35% का करेगा। अब देखो 50 चेयर उसने 50,000 में बाई, तो एक चेयर को कितने में किया होगा, परचेसिंग है उसकी, ठीक है। अब देखो सीपी ऑफ 50 चेयर्स इज 50,000, रिक्वायर्ड प्रॉफिट उसको 35% का। ओवरऑल प्रॉफिट 35% ऑन 50,000 कितना होगा, इतना। ये उसका प्रॉफिट अमाउंट निकल गया, प्रॉफिट अमाउंट निकल गया। अब वो डिजायर्ड एसपी ऑफ 50 चेयर्स, एसपी वो कितना डिजायर करता है, एसपी जब प्रॉफिट होगा तो सीपी प्लस प्रॉफिट होता है, ठीक है। सीपी मुझे 50,000 पता है, प्रॉफिट मेरा 175,000 निकल गया, तो हम एसपी निकालिए, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट मैंने अब डैमेज चेयर पर आओ। अगर मैंने बोला कि गुड चेयर का प्राइस, कॉस्ट प्राइस एक्स है, तो एसपी ऑफ डैमेज चेयर क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस जो गुड का बेचा उसका 3/4 है, क्योंकि ये दिया हुआ है 3/4 द प्राइस ऑफ द नॉर्मल वन, ठीक है। तो ये एसपी गुड वन का हो गया और ये डैमेज वन का हो गया, तो गुड वन का टोटल एसपी क्या हो जाएगा 30x हो जाएगा, और 20 डैमेज का क्या हो जाएगा 20 इंटू उसके माइनस कर दोगे, हो जाएगा। अब 50 चेयर का टोटल एसपी 45x है, और ये एसपी हमारे 67 वाले एसपी से मैच होना चाहिए कि नहीं, तो x की वैल्यू निकल जाएगी, निकल जाएगी ना। तो x की प्रत्येक x को खरीदने 1500 लगे, जबकि डैमेज को बेचने में उसको इतने लगे। प्रत्येक x को उसने 1500 में बेचा और डैमेज को 1125 में बेचा, क्लियर है। देखो क्या किया, एक इसमें कह रहा है कि एक पर्सन है जिसने 2 टीवी सेट खरीदे हैं, और दोनों टीवी सेट में उसने एक में 10% का लॉस लिया, एक में 10% का गेन लिया, क्लियर। लेकिन ओवरऑल जब दोनों को बेचा तो दोनों को सेम रेट से ही बेचा है, दोनों को बेचा उसने सेम रेट से ही बेचा है, तो सीपी निकालो प्रत्येक सेट का, ठीक है। तो तुमने बोला कि भैया जो पहला टीवी सेट है उसका प्राइस जो है सीपी हमने एक्स रखा, तो ऑटोमेटिकली दूसरे का माइनस हो जाएगा, परचेसिंग टोटल में से माइनस हो जाएगा। इसके बाद उसने बोला कि भैया पहले वाला उसने 10% के लॉस पे लगाया, तो लॉस किस पे लगेगा बेटा जी, सीपी पर ही तो लगेगा, एक्स पर ही तो लगेगा, तो इसने उसका लॉस अमाउंट निकाल लिया। उसके बाद उसने क्या किया, लॉस अमाउंट निकालने के बाद एसपी निकाला। एसपी क्या होता है, जब लॉस होता है तो एसपी क्या होती है, लॉस, एसपी क्या होती है, लॉस माइनस हो जाती है ना सीपी से। तो देखो सीपी लॉस माइनस हो गया तो एसपी निकल गया। अब दूसरे वाले को उसने 10% गेन किया बेटा, तो गेन किस पे लगाओगे 10%, सीपी पर ही तो लगाओगे। इसके बाद गेन निकल गया। अब दूसरा वाला एसपी क्या होगा, जब हमारे पास गेन होता है, जब हमारे पास गेन होता है तो हम एसपी कैसे निकालते हैं, सीपी प्लस गेन निकालते हैं ना, तो हमने वही किया, सीपी प्लस गेन किया। समझ में आ गया इतना। इसके बाद देखो, इसके बाद देखिए अब क्या कह रहा है ये, अब जब ये गेन निकल गया, दोनों का एसपी वगैरह निकल गया, अब कह रहा है कि इट इज गिवन दैट एसपी इज सेम, दोनों का एसपी सेम है, तो दोनों के एसपी का इक्वेशन हमने इक्वेट कर दिया, इक्वल कर दिया, और एक्स की वैल्यू निकाल दी, क्लियर।